क्या कि लल्ला को मोटरसाइकिल मिलेगी उस पर बैठूंगा, एक चारपाई के पाए को कभी चैन से कभी तार से बांधता रखा। तेरे बाप ने बेड इसलिए नहीं खरीदा था क्योंकि बेटे को जहेज में मिलेगा, उस पर बैठा जाएगा। तेरे बाप ने कुर्सी जोड़ जोड़ के चलाई ताकि इसके बाप का दिया हुआ सोफा मिल जाए, फिर भी औकात से बाहर निकलता है। ओ खुदा के वास्ते किसी की बेटी को पैर की जूती ना समझना, वरना याद रखना अगर तुम किसी की बेटी को सताओगे तो सुख तुम्हारी बेटी को भी नहीं मिलेगा। अगर ये चाहते हो तुम्हारी बेटियां सुख में रखे, तुम दूसरे की बेटी को इज्जत दो, खुदा तुम्हारी बेटियों को शहजादी वाली इज्जत अता जिंदाबाद। धारे तकबीर, धारे रिसालत, धारे होशियत। हजरत अल्लामा मुफ्ती अहमद रज़ा साहिब किबला मुरादाबादी, धारे हैदरी। भाई साहब ये पैसे ले जाओ मगर जाओ मत। अच्छा ठीक है, मुझे ऐसा लगा 20 रुपए देके जा रहे हैं। आखिरी बात है, मेरा कोई ज्यादा वक्त नहीं रह गया। अल्लाह आपको सलामत रखे, इसलिए खुदा रहा हुजूर के दीन को आसान करो, हुजूर के दीन को आसान करें। हम लोग करें। दीन इतना मुश्किल नहीं जितना हमने बना दिया। कई सारी बुराइयां, एक ही रात में सारी बुराइयों का मेरा भाई पोस्टमार्टम नहीं हो सकता। कभी फिर बुला लेना आप, इंशाल्लाह फिर आके बाकी बीमारियों पे बात करेंगे, है ना। तो कोशिश ये करनी है, हमें रब रसूल को राजी करना है। मैंने बात कहाँ से शुरू की थी? अल्लाह तौफीक दे तो मस्जिदों में आओ, और अगर कोई आ जाए ना तो उसे ये ना कहना सोच हुए खा के बिल्ली हज को चली। कोई अगर तुम्हें दीन की तरफ बुला रहा है उससे ये मत कहना तू ही जन्नत में चले जाना, कहीं ईमान का जनाजा ना निकल जाए। अगर ईमान चला गया बड़ा बड़ा पीर नहीं बचा पाएगा। ईमान लेके चला जा, मेरे हुजूर की हदीस जिंदा है, गवाह है। वो मेरे आका ने फरमाया शफाअती लिया लिल कबाइरी मिन उम्मती, तू ईमान लेके आ जा, शफाअत करने में आ जाऊंगा। ये बख्शिश के लिए सहारा है हमारी, ये बख्शिश के लिए सहारा है। अल्लाह जिसका चाहता है दिल बदल देता है, जिसका चाहता है अल्लाह दिल बदल देता है। अल्लाह की मर्जी से दिल बदला करते, अल्लाह की तौफीक से दिल बदला करते। बस इतनी कोशिश कीजिएगा, है ना। कोई बात नहीं, हो जाता है। हाँ, अल्लाह की तौफीक से दिल बदल जाते। अल्लाह से दिल बदलने की दुआएं मांगा करें, मांगेंगे इंशाल्लाह दिल बदलने की। सुने जरा कच्चा, थोड़ी सी हाँ, बाद में इंशाल्लाह मशवरे कर लेंगे घर चल के, हम लोगों को वक्त मिलेगा। पहले ये वादा करो आपस के झगड़े खत्म करोगे इंशाल्लाह, सारे इंशाल्लाह खत्म करेंगे, है ना। देखो पीर बड़ा नहीं है, मेरा नबी सबसे बड़ा है, मेरा नबी सबसे बड़ा है। हुजूर ने नफरतें मिटाई हैं, और ऐसी मिटाई हैं और ऐसे फासले खत्म किए, जहां अबू बकर खड़े थे वहीं बिलाल को लाके खड़ा किया है। जहां उस्मान गनी जैसा अमीर खड़ा है उसी सफ में हजरत बिलाल जैसा गरीब खड़ा है, और सर झुका के नहीं सर उठा के खड़ा था, सर उठा के खड़ा था। अब जो लड़ाता है ना वो पीर नहीं पैर है, जो किसी बुजुर्ग की तौहीन सिखाता है वो पीर नहीं। मैं A to Z बात कर रहा हूं, चाहे वो किसी भी सिलसिले का हो, मेरे का हो या तुम्हारे का हो। जो बुजुर्गों का गुस्ताख बनाए या बुजुर्गों की तौहीन कराए वो पीर नहीं, पीर नहीं, पीर नहीं, पीर नहीं। अब वो दौर खत्म हो गया, लकीर पीटी जाती थी। अब पढ़े लिखे लोग हैं और पढ़ा लिखा दौर है, अच्छे लोग हैं, अच्छा दौर है। अब आप भी दिमाग से फैसले कर सकते हैं, बुजुर्गों की तौहीन में भलाई है या बुजुर्गों की इज्जत में भलाई है। किस में भलाई है? इज्जत में। कोई ऐसा है जो मदारे पाक को ना मानता हो? है कोई ऐसा? है कोई जो वारिस पाक को ना मानता हो, साबिर पाक को ना मानता हो? सारे ही मानते हैं ना, तो फिर झगड़ा आला हजरत पे क्यों हो रहा है? देखो आला हजरत का बहुत बड़ा एहसान। हम आला हजरत को इसलिए नहीं मानते कि हमारे पीर घराने में, मुरीद हम बाद में हुए हैं, आला हजरत को हमने पहले माना है। क्यों? उसकी वजह सुन लो ठंडे दिमाग से। अगर किसी के दिमाग में कोई बात हो ना तो ये ठंडे दिमाग से सुन लीजिएगा, क्योंकि कुरान पाक के बहुत लोगों ने तर्जमे किए, कितने तर्जमे गलत थे। किसी ने कहा कि ए महबूब हमने आपको इसलिए फतह दी ताकि अल्लाह आपके अगले पिछले गुनाह माफ करे। तो ये तर्जुमा माज अल्लाह साबित करता है कि हुजूर के गुनाह हुए हैं। आयत तर्जुमा दिखा करके बताओ। जब इस तरह की आयतों के तर्जुमे हमारे घर पहुंचते तो हमारे अकीदे बचते के रह जाते? नहीं बचते ना, खत्म थे ना अकीदे तो मिट जाते। एहसान मानो आला हजरत का,
बेटा नकी अली का है, गुलाम मदीने वाले का है। और कलम उन्होंने ना अमीर बनने के लिए नहीं उठाया, क्योंकि वो किसी मुजाबिर की औलाद नहीं थे। उनके अब्बा का जमींदाराना रामपुर से लेकर बदायूं तक था। इतनी जमीन के मालिक थे आला हजरत के वालिद। कोई मोहताज घराने से नहीं, लेकिन पूरी जिंदगी हुजूर के दीन के नाम की। जब ये तर्जमा पेश किया गया ना कि महबूब हमने आपको इसलिए फतह दी ताकि आपके अगले पिछले गुनाह बख्श दिए जाए, माज़अल्लाह, मेरे इमाम ने कलम उठाया, कहा जालिमो बस करो, हुजूर की जात गुनाहों से पाक है, मेरे नबी से कोई गुनाह नहीं हो सकता है, नबी गुनाहों से पाक होते हैं। तर्जमा ये गलत किया। कहा फिर क्या है आप बताएं। का रब कह रहा है महबूब ये फतह हमने आपको इसलिए दी है ताकि आपके सदक़े में आपके अगलों के भी गुनाह बख्श दिए जाए, पिछलों के भी बख्श दिए जाए। ऐसी सैकड़ों आयतें हैं, वक्त होता मैं सारी बयान करता। हुजूर को जब मर के मिट्टी में मिलने वाला कहा, तब इमाम ने नजरिया बचाया, कहा तू जिंदा है बल्ला, तू जिंदा है बल्ला, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। हम बिला वजह आला हज़रत को नहीं मानते। जब ये कहा गया माज़ अल्लाह, मैं तो सैयदों से भी कहता हूँ और सैयदों के चाहने वालों से भी कहता हूँ, तुम आला हज़रत को क्यों नहीं मानते हो? तुम्हें तो हमसे भी पहले मानना चाहिए। इसलिए कि जब ये बात कही गई थी माज़ अल्लाह कि नबी अपनी बेटी की भी शफात नहीं कर सकते, उनके चाहने से कुछ भी नहीं हो सकता, तब मेरे इमाम ने कहा था, खुदा की कसम, दो बातों में बात खत्म कर दी थी। उन्होंने कहा था सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व बाला हमारा नबी, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। तो उन्होंने आपके जद्दे अमजद की, मुस्तफ़ा जाने रहमत की इतनी ज्यादा तारीफ की कि लोगों को औकात पता चल गई थी। और आला हजरत का किसी से जाती झगड़ा कोई नहीं है। वरना देखो ये जो देवबंदी ख्याल के लोग हैं, मैं तो इनसे भी कहता हूँ खुदारा कभी चश्मा इंसाफ का लगा के आला हजरत को पढ़ो। उन्होंने गालियां नहीं दी है, उन्होंने तो संवारने की बात की है ना। जब ये बात की गई कि हुजूर को पीठ पीछे की खबर नहीं, तो आला हजरत ने यही तो कहा था, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों तुम, है ना। तो ये सारे झगड़े तो खुदारा आला हज़रत को पढ़ने की जरूरत है, लड़ने की जरूरत नहीं है। लड़ने की जरूरत, आला हज़रत को हम इसलिए नहीं मानते कि वो पीर घराने से है, इसलिए मानते हैं कि उन्होंने हम लोगों के अकीदे की हिफाजत की है। ठीक है जी। जो लोग ये कहते हैं दीन हिंदुस्तान में गरीब नवाज लाए हैं, या ऐसे भी लोग हैं जो ये कहते हैं कि दीन हिंदुस्तान में मदारे पाक लाए हैं। एक ऐसी भी जमात है जो ये कहती है दीन हिंदुस्तान में सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम लाए हैं। मैं तो कहता हूं ये सारे चलो दीन लेके आए, ये सारे लेके आए दीन, मगर दीन बचाया तो अहमद रजा ने है यार। उस दीन की हिफाजत तो अहमद रजा ने की है ना। हम इनको इसलिए मानते हैं कि ये दीन लेके आए हैं, और इनको इसलिए मानते हैं कि इन्होंने दीन की हिफाजत की है। इसलिए खुदारा इस झगड़े से निकलेंगे, इंशाअल्लाह निकलेंगे। फरमाया गया लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, मेरे महबूब की जिंदगी एक बेहतरीन नमूना है। हुजूर का किरदार अपनाइए, अपने अपने घरों के अंदर जो नफरत है ख़त्म कीजिए। अगर लगता हो कि नहीं मैं माफ़ नहीं करूँगा या मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा, आज मैं कहता हूँ अपने लिए नहीं हुजूर के लिए इतना करें। अगर कोई रूठा हुआ कितना भी पक्का है ना, उसकी चौखट पे जाओ, उसे सलाम करो। वो धक्का भी दे कि क्यों आया है, कि यार आज धक्का ना दे, आज बेटे के लिए नहीं, बेटी के लिए नहीं, खानदान के लिए नहीं, मैं आमीना के लाल के लिए आया हूँ, हुजूर के लिए आया हूँ। महबूब ने फरमाया जो रूठे भाई को पहले सलाम कर देगा अल्लाह उसको बेहिसाब जन्नत अता फरमा देगा, अल्लाह उसके सारे गुनाह माफ फरमा देगा। तो इंशाअल्लाह करेंगे नफरतें खत्म, वादा करते हैं इंशाअल्लाह। उम्मीद करता हूं कि महफिल में सारे अच्छे लोग होंगे, इसलिए कि अच्छी महफिलों में बुरों का कोई काम नहीं होता है। तो जो यहां नहीं आए हैं और आपको पता गलत है, तो ये मत कहना मौलवी कह के गया, कहना हमने रात एक बात याद की है, हमारे नबी ने कहा है जो रूठे हुए को पहले मना लेगा अल्लाह उसके सारे गुनाह माफ कर देगा। करेंगे इंशाअल्लाह। मेरे पास एक पर्ची आई हुई है, पर्ची पढ़ के नहीं बताऊंगा, ऐसे ही बता देता हूं, सजरे की फरमाइश। लेकिन अब मैं आपसे कहूंगा, आपको बोलना है सुभान अल्लाह। कैसे बोलेंगे? ये मैं आपसे इसलिए नहीं कहलवा रहा हूं सुभान अल्लाह के वाह वाह हो, इसलिए कहलवा रहा हूं ताकि आप सुभान अल्लाह कहेंगे तो मुझे सांस लेने का मौका मिल जाएगा। और सुभान अल्लाह कब कहना? जब हाथ उठने लगे समझ लेना दम घुटने लगी है। सीधी बात है भैया, मौलवी सांस लेना चाह रहा है, ये हक बात है।
है ना। मैं कह दूं भाई सवाब मिलता, कहो सुभान अल्लाह, कहो सुभान अल्लाह। आप भी कहोगे मौलवी देखा खुद नहीं कह रहा और सबसे कहलवा रहा। भैया सीधी बात, सब आप मेरी बात है, मेरा हाथ उठेगा समझ लेना मौलवी सांस लेना चाहता है। आप सुभान अल्लाह कहेंगे, अल्लाह बड़ा करीम है, अगर वो इस अदा से राजी होगा तो नेकी अता कर देगा, और जब वो आपको नेकी देगा तो आपके सदके में हमें भी कुछ ना कुछ नेकी मिल ही जाएगी, है ना। अब चच्चा बुढ़ापा छोड़ो, अब सारे बोलो जरा सुभान अल्लाह। देख लो भाई, जैसे तेरे परवल वैसे मेरे गीत। सुभान अल्लाह जोर से कहोगे शजरा पूरा सुनाऊंगा। नमाज की नियत नहीं बांध रहा हूं कि सलाम फेर के ही रुकूंगा। शजरा पढ़ने जा रहा हूं, साथ छोड़ा तो बीच में छोड़ दूंगा। साथ तो नहीं छोड़ेंगे इंशाल्लाह। नहीं नहीं अब इंशाअल्लाह। तक जगह छोड़ के नहीं गए तो अब साथ छोड़ के क्या जाएंगे, है ना। इतनी ठंडी में चले जाते रसूल पाक का, है ना। वो किसी ना किसी के बाप का तो है ना। हर जगह नहीं चले गए, जुमला तवज्जो है। जी मैं इस बच्चे पे कुर्बान जाऊं। 12:30 बजे बड़े बड़ों के मुंह फैले पड़े होंगे, आंखें बंद होंगी, लेकिन ये बच्चा जाग रहा है। इसे हुजूर की मोहब्बत नहीं कहोगे तो क्या कहोगे। ये इश्क है हुजूर का। लोग सोच कहते हैं महफिलों में क्या होता, मैं कहता हूं रंग होता उनकी गुलामी का, एक रंग होता। हम बाहर कितने भी बिगड़े चले, हम कहीं भी कितनी दुनिया में डूब जाएं, जब उनकी महफिल में आते हैं ना तो यहाँ एक ही आस लगी रहती है, सुना के आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह, चरागा या रसूल अल्लाह, चरागा। या रसूल अल्लाह। जरा बोल दे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, ए, साथ ना छोड़ियो, साथ ना छोड़ियो। ये जिनके बाल सफेद हो गए ना दाढ़ी के, ये इतने बाबरकत लोग हैं कि जब बंदे के बाल सफेद हो जाते हैं तो खुदा उस बंदे से हया फरमाता है। हाँ, हया फरमाता है। रंगों में सबसे खूबसूरत रंग सफेद है, हाँ? और बंदा लाल पीली करे घूम रहा। तो अगर आप साफ रख सकें तो फिर सफेद रखें, जी जी। क्योंकि अगर मिट्टी का काम है तो फिर करें। हालांकि मना नहीं है रंग, सियाह रंग के अलावा आप जितनी भी मेहंदियां हैं आप लगा सकते हैं, मेरा मतलब वो नहीं है। ये सफेदी बड़ी प्यारी है, जितने सफेद बाल होंगे वो बंदे की कब्र में उसके लिए रोशनी का काम करेंगे, ठीक है ना। आप अच्छे लोग हो, आप महफिल में आए हो, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि इस उम्र में बिस्तर पे होना चाहिए था। जब बूढ़े इतने अच्छे होंगे तो जवान कितने अच्छे हो जाएंगे। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। ये चीज होती है, हमारे बच्चे बड़ों को देख के आगे बढ़ते हैं, इसलिए कि बच्चे वो नहीं करते जो हम कहते हैं, बच्चे वो करते हैं जो हमें करता देखते हैं, वाह वाह। है ना। ये बच्चा गोद में बैठा, आपका बेटा है, भांजा भतीजा कौन है, बेटा है। आज ये साथ लेके आए हैं, कल बेटा खुद चल के आएगा। वाह वाह, क्या बात है, जिंदाबाद। ये अच्छी तरबियत होती है, ये अच्छी तरबियत होती है ना, ठीक है जी। तो कैसे बोलना है, जरा पीछे वाले बोले सुभान अल्लाह। माशाल्लाह, सारी सुन्नी मुसलमान बैठे, लेकिन इससे ज्यादा आवाज है आप में, बोले जरा जोर से सुभान अल्लाह। अल्लाह अगर कोई गलत बैठा है तो उसे हिदायत अता फरमा दे, है ना। दुआ ही कर सकते हैं, तौफीक अल्लाह देता अमल की, है ना, ठीक है ना। तो कितनी ताकत है जरा बताएं, जरा बोले सुभान अल्लाह। इससे भी ज्यादा है, बताऊं कैसे। अब निकलेगी वो आवाज, या अल्लाह जो सबसे ज्यादा जोर से तेरी तस्बीह बयान करे उसे आज की रात के सदके हुजूर का मदीना दिखा दे। आमीन आमीन। ये है आवाज आपकी, यही तो कहते हैं अपने आप को पहचान लो। है शेर बकरियों में रह रहा था, वो मैं करने लगा, जी जी। यही कंडीशन हमारी। आपको रब ने ताकत बख्शी है, और ये ताकत अय्याशियों के लिए नहीं, हुजूर के दीन के लिए है, हुजूर के दीन के लिए। इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन, जी जी। अरे विधायकी के भी होंगे, सारे ही होते हैं। एक नारा होता है, जीतेगा वही जीतेगा, मेरा वाला जीतेगा, गला बैठा लेगा। अब कह रहा प्रधान जी पानी मंगवा दिया, जानबूझ क्यों, ताकि प्रधान जी को पता चल जाए बड़ी मेहनत करके आया। प्रधान जी भी कह रहे 3 काली मिर्चा ज्यादा डाल दियो, है ना। अगर गला ही बैठाना तो फिर हुजूर के लिए बैठाओ,
इतनी जोर से सुभान अल्लाह कहा होता आज जलसे में कि माँ पूछती आवाज को क्या हुआ, कह देता माँ मुझ पे कुछ नहीं था, आवाज हुजूर के नाम पे लुटा आया। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत माँ तेरा लाल था पीछे कैसे रह जाता, हुजूर के नाम पे आवाज कुर्बान कराया है ना। तो फिर जरा बोले सुभान अल्लाह। अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिर, मुतवशिर के बेटे लबकने के नाम, लबकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हात, जुल्हात के बेटे शाले, शाले के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, सुभान अल्लाह सुभान दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे औद, औद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नज़ार, नज़ार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम है, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह है, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे होशियत, बस लगे